स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। स्वस्ति श्री कृष्णाय नमः। श्री माता पितृ चरण कमले नमः। श्री गुरु चरण कमले नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितो कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीय आज गणेश, तृतीय सुमिरो शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां दिनाना पश्यन्ते स्वान्तमेश्वरम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम्, वातात्मजं बाणयोतमोक्षम्, श्रीरामदूतं शरेण प्रपद्ये। वृन्दावन सौवर्णहि नन्दगाव सोगा, वंशी वट सो वट नहे, कृष्ण नाम सोना। मैंने भी अब सौंप दी प्रभु तेरे हाथों में डोर। झूले जत फिर उलझत नहीं, यह रक्षक नंद किशोर। आइए हनुमान जी विराजे, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो। देखिए
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। महाकाल मेरे स्वामी हैं, मैं महाकाल को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो उज्जैनी को वास, श्री उज्जैनी को वास, उज्जैनी को वास। बोलिए महाकाल महाराज की जय हो, श्री महर्षि माता की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, और मुकुटवंशी वाले की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री नाग महाराज की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार पुनः आपको मेरे साथ में गाना है। भाव से तालियों की सेवा देते हुए बोलिए सेवा के बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण,
प्रार्थना कर रहे हैं। बड़े अच्छे भाव, क्या कह रहे हैं? गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा, बोलो कभी नाम तुम्हारा, रात गाओ, रात गाओगे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा, जय हो। आप ताली सभी भक्त बोलेंगे मेरे साथ, ये भगवान गोविंद से कह रहे हैं, मेरे गोविंद जब हमारे प्राण निकले ना तो हे प्रभु आप हमारे सामने रहना, ऐसा भाव। और क्या कहेंगे? देहांत काल तुम पावन हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, मन से बजाते मन को और क्या तुम्हारा, भागा यही में तननाथ त्यागो, रही में तन्नाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, श्री मुकुट बंसी वाले की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्राचार्य अखिलेश्वर आकारणे करुणावर्णाले
भक्त वांछित कल्पतरु श्री पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब प्रणाम करते हैं। संत महंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। हमारे श्री हाटकेश्वर बिहार मंदिर श्री पारद शिवलिंग के चरणों में कोटि कोटि नमन कर प्रणाम करता हूं। जिस नगरी में बैठकर आज हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसी पावन नगरी उज्जैन अवंतिका श्री बाबा महाकाली के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन कर प्रणाम करता हूं। कलकल बहती मां मोक्षदायिनी मछपरा के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन कर प्रणाम करता हूं। मां भगवती जगत जननी मां हरसिद्धि गढ़कालिका माता रानी को मैं कोटि कोटि नमन कर प्रणाम करता हूं। श्री काल भैरव महाराज को मैं नमन कर प्रणाम करता हूं। जिस स्थान पर बैठकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे श्री सिद्ध स्थान श्री नाग महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन कर प्रणाम करता हूं। भक्ति स्वरूप में बैठी मेरी मातृ शक्ति, मेरी माताओं बहनों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवत स्वरूप में बैठे हमारे दूर दूर से जहां से भी भक्त पधारे हैं, तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी, हाटकेश्वर बिहार, दाऊद खेड़ी, जीवन खेड़ी, तिरुपति डायमंड, जहां से भी भक्त पधारे हैं उन सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे बीच पूज्य महाराज श्री पंडित जी भी बैठे हैं, इनको भी नमन करता हूं, यहीं से प्रणाम करता हूं। हमारे बीच पीछे पंडित श्री गौरी शंकर उपाध्याय जी, जो कि उज्जैन में उदय कवि जी के नाम से जाने जाते हैं, बहुत बड़े कवि हैं, वो बैठे हुए हैं पीछे पीले कुर्ते में। इनके भी श्री चरणों में मैं नमन करता हूं, जो कि हमारे कथा में आचार्य जी हैं, इनके पूज्य पिताजी हैं। सबसे पहले तो सभी भक्तों के लिए अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हमारा नववर्ष तो चैत्र की नवरात्रि से होता है, हम भी नहीं मानते, लेकिन आजकल तो लोग बाग मानते ही नहीं है। उस हिसाब से हमको बधाई शुभकामना तो देना है। बड़े ही सौभाग्य का दिन है। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से पुनः मुझे श्री नाग महाराज के स्थान पर कथा श्रवण कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे पहले मैंने हाटकेश्वर बिहार कॉलोनी में कथा की थी। इस बार हमारे नाग देवता जी की कुछ ऐसी इच्छा होगी, उन्हीं ने मुझे आदेश दिया। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इस स्थान पर मैं कथा करूंगा। बाकी प्रभु की लीला को कभी कोई नहीं समझ सकता ना, कब किसको कहां से किधर बुला ले। ये जो स्थान है ना, आप मानो ना मानो, बाकी ये बहुत सिद्ध स्थान है।
मेरे को सपन आया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को सपन आया था कि मैं नाग महाराज के स्थान पर भक्तों को कथा श्रवण करा रहा हूं। और जब सुबह उठा तो मैंने मेरी माताजी पिताजी को बताया कि मैंने आज ऐसा सपना देखा कि नाग महाराज के स्थान पर मैं कथा करवा रहा हूं, मैं कथा कर रहा हूं खुद स्वयं। फिर मैं उसी दिन तुरंत आया नाग महाराज के मंदिर पर, मैंने प्रणाम किया, दंडवत किया और मैंने नाग महाराज से ये बोला था कि हे प्रभु, अगर आपका आशीर्वाद होगा तो इस स्थान पर मुझे कथा श्रवण कराने का अवसर जरूर प्राप्त होगा। ठीक 1 से 1.5 महीने बाद, करीबन 1.5 महीना हो गया, आज यहाँ कथा श्रवण करा रहा हूँ। ये स्थान वास्तव में इतना सिद्ध है कि अगर आप प्रतिदिन यहाँ आओ और इस स्थान पर अगर दीपक लगाओ, मानो, तो कहना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं, नाग देवता प्रत्यक्ष है, विराजमान है, उनने मुझे दर्शन दिए। कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विराजमान है वो, आज भी यही इसी स्थान पर। तो बड़े ही हर्ष सौभाग्य की बात है कि आज हम सबको नए साल के दिन भगवान की कथा श्रवण करने का मौका प्राप्त हुआ है। देखिए, भगवान की कथा और संतों के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। भगवान की कथा और संतों का दर्शन इतनी आसानी से नहीं मिल जाता। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा कहती है, भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन, भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन। कहने का तात्पर्य यह है, मनुष्य के जब कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, एक जन्म नहीं, बहु जन्म, बहुत सारे जन्मों के पुण्यों का उदय होता है जब श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति हो पाती है। तो आज आप सब भक्त इस पंडाल में नाग महाराज के स्थान पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये भगवान की आप पर विशेष कृपा मानो, विशेष कृपा है जब तो आप आए हो। भगवान की कथा और संतों के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कई जन्मों के पुण्यों को उदय करना पड़ता है। भगवान की 84 लाख स्कीम है। कितनी? 84 लाख। भगवान किसी भी योनि में हमको पटक सकता है, जैसा हम कर्म करेंगे भगवान हमको वैसा स्थान देगा। देखिए आप, सूअर बनना पड़ता है, बैल बनना पड़ता है, भैंस, गाय, कीड़े मकोड़े, ना जाने क्या क्या बनना पड़ता है। उसके बाद 83,09,999 योनियां भोगने के बाद हमको 84 लाख योनि ये मनुष्य तन की है। हम इतनी योनि भोग कर हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जब हमको ये मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है। और ये मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है किस लिए? क्योंकि हम ये मनुष्य तन पाकर भगवान की कथा श्रवण कर सके, भगवान का भजन कर सके। देखिए आप, कोई कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु कभी भगवान का भजन कर सकते हैं क्या? केवल मनुष्य ही ऐसा शरीर है जो भगवान का भजन कर सकता है। और अगर हम मनुष्य तन पाकर भी भगवान की कथा श्रवण नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, तो फिर हम कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? वही वापिस
83,09,999 योनियों में जाने की, कीड़े मकोड़े न जाने क्या क्या बनना पड़ेगा फिर। और अगर मनुष्य तन पाकर भगवान का भजन किया, कथा श्रवण की, तो भगवान अपने ही श्री चरणों में स्थान दे देते। आइए अब हम कथा श्रवण करते हैं। कथा श्रवण करने से पहले हमको यह समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का नियम क्या है, श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनी जाती है। इसमें जो शुद्ध विमोचन है उसे हम महात्मा कहते हैं। आइए हम सब महात्म में प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। आइए हम श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। जिसको भी ये श्लोक याद है वो मेरे साथ जरूर बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। समझने योग्य बात क्या है? सत, चित और आनंद, तीन बात। पहला क्या है? सत। सत किसे कहते हैं महाराज? सत कहते हैं अविनाशी को, जो ना तो जन्म लेता है ना ही मरता है, वही सत्य है। सत कहते हैं अविनाशी को। दूसरी बात क्या है? चित्त। महाराज चित्त किसे कहते हैं? चित्त यानी प्रकाश। जब हमको किसी पुस्तक को पढ़ना हो तो हम प्रकाश का सहारा लेते हैं। कोई ट्यूबलाइट बल्ब जलाएंगे ना, जभी तो हमको प्रकाश होगा, जभी तो हम पुस्तक पढ़ सकते हैं। लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा है? प्रकाश स्वरूप। भगवान स्वयं हमको अंधेरे से खींचकर प्रकाश में लाने का कार्य करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? प्रकाश स्वरूप है भगवान का। सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है। तीसरी बात क्या है महाराज? आनंद। आनंद किसे कहते हैं? देखिए बड़े ध्यान से श्रवण करिए। आनंद किसे कहते हैं? देखिए डल्लभ के गद्दों पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है। एसी रूम में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। महाराज खूब धन संपत्ति इकट्ठी कर लेने का नाम भी आनंद नहीं है। आनंद तो केवल भगवान के नाम में है, भगवान के कीर्तन में है, भगवान की कथा में है। जिस चीज से भगवान का नाम जुड़ जाए उस चीज में आनंद है। बोलिए जय श्री कृष्ण। खूब धन संपत्ति इकट्ठा कर लेने का नाम आनंद थोड़ी ना है। कुछ लोग मार्केट में जाते हैं, कचौड़ी लेते हैं, होटल से कचौड़ी ली, कचौड़ी में चटनी डलवाई, कचौड़ी खाते हैं। कचौड़ी खाते समय कहते हैं आनंद आ रहा है। आप देखिए उस कचौड़ी में आनंद ढूंढ रहे हैं, क्या उस कचौड़ी में आनंद है? देखिए उसे मजा कह सकते हैं मगर आनंद नहीं है। जिस शब्द से आनंद का शब्द जुड़ जाए समझिए वहां आनंद है। जिस शब्द से भगवान का नाम जुड़ जाए वहां आनंद है।
आनंद इसे कहते हैं। सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। विश्वोत्पत्त्यादिहित में जो विश्व को पहले बनाते हैं, फिर पोषण करते हैं, अंत में लय कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय तथा तीनों तापों को, तीन ताप कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन ताप होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज्य कर काहू व्याप। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य कर काहू व्याप। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। देखिए एक बहुत ही सुंदर बात, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण रूप से सुखी हो। अच्छा, आप इतने लोग बैठे हैं, कोई भी अपने हृदय पर हाथ रखकर मुझसे कहिए कि पंडित जी हम सुखी हैं। आप में से कोई सुखी है क्या? इस सृष्टि पर जिसने जन्म लिया और बुढ़ापा आ गया, लेकिन वो कभी सुखी नहीं रहा। किसी न किसी चीज का दुख तो लगा ही रहा। कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। महाराज, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। कोई धन बिन रहे उदास, कोई धन से दुखी है, धन नहीं है। और थोड़े थोड़े सब दुखी, तो गोविंद सुख किसके पास है? सुखी राम के दास है सुख। सुख किसके पास है? सुख भगवान के श्री चरणों में है। देखिए बड़ी सुंदर कथा है। एक बार मैं बाहर प्रोग्राम में गया था, वहां एक करोड़पति सेठ जी थे, बहुत करोड़पति थे, बहुत धन था। वो सेठ जी के पास में मैं बैठा था। अब सेठ जी का भोजन करने का समय हुआ। सेठ जी जब भोजन करने लगे तो सेठ जी क्या खाते? मूंग की दाल और बिना चुपड़ी, दो फुल्की पतली पतली। मैंने सेठ जी से प्रश्न कर दिया कि सेठ जी आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? बोले हाँ पंडित जी जरूर बोलिए ना। मैंने कहा देखिए, आप पे इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतनी जायदाद है, गाड़ी बंगला मकान सब कुछ है, और आप ये मूंग की दाल और दो चपाती खाते हैं। सेठ जी मुझसे कहने लगे, मेरे नेत्र सजल हो गए। सेठ जी मुझसे क्या कहते? पंडित जी धन है, संपत्ति है, गाड़ी बंगला जायदाद सब कुछ है, मगर तन साथ नहीं देता। टीका खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डॉक्टर ने मना करा है। मीठा खा लूं तो शुगर बढ़ जाती है। देखिए सेठ जी के पास धन संपत्ति सब कुछ होने के बाद भी सेठ जी दुखी है। किस चीज से? तन से दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। महाराज मन से दुखी कैसा? चलो ठीक, तन से तो मान लिया, मन से दुखी कैसा? देखिए धन है, संपत्ति है, जायदाद है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन देखिए किसी की बेटी भाग गई, किसी का बेटा भाग गया, धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन मन उदास है, इज्जत खराब हो जाती है ना।
पिताजी के पास धन संपत्ति सब कुछ है, किसी का बेटा भाग गया, किसी की बेटी भाग गई, किसी ने गलत कार्य कर लिए, कोई चोर निकल गया पुत्र। पिताजी धन संपत्ति सब कुछ है, तन भी साथ दे रहा है, लेकिन मन उदास, मन से दुखी। कोई धन बिन रहत उदास। महाराज धन से दुखी कैसा? ठीक है, मन से भी मान लिया। देखिए, एक मिस्त्री, एक कारीगर, एक बेलदार सुबह से घर से निकलता है, सुबह से शाम तक मकान खोदता है, ईंट लगाता है, प्लास्टर करता है, तलाई करता है, न जाने क्या क्या करता है। शाम को क्या लेके जाता है महाराज? 400-500 रुपए। खुद खाए, बच्चों को खिलाए, पत्नी को खिलाए, घर चलाए, क्या करे? बेचारा धन से परेशान है। इसीलिए कहते हैं महाराज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। महाराज सुखी कौन है? केवल राम के दास। इसलिए कहते हैं कि कमाना ही है धन। अगर धन कमाना ही है तो कौन सा धन कमाओ? एक दोहा आता है बड़ा सुंदर, कौन सा? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। महाराज कमाना है तो राम के नाम का धन कमाइए, सबसे बड़े करोड़पति बन जाओगे। राम नाम का धन कमाइए। देखिए, आप इतना धन संपत्ति सब कुछ कमाते हो, कभी सोचा साथ में लेके जा सकते हो इतना धन को? नहीं महाराज, साथ में क्या जाएगा? केवल भगवान का नाम, केवल राम नाम का नाम। इसलिए लगन लगाना है तो किससे लगाओगे? हरि से, प्रभु से, गोविंद से। आइए हम सब भी भाव से लगन लगाते हैं, तालियों की सेवा देते हुए। अच्छा, जिसको नृत्य करना आता है ना, वो जरूर यहाँ नृत्य करना। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, ऐसा है, जो भगवान की कथा में, भगवान के भजन में नृत्य करता है ना, उसको फिर कभी कहीं नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। 84 लाख योनियों में भी कहीं नहीं नाचना पड़ेगा, जो भगवान की कथा में नाच के चला जाएगा। बोलिए राधे राधे। भाव से नृत्य करेंगे और कहेंगे क्या? लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। आगे के बजे तक भाव प्रभु से, ये प्रभु, ये गोविंद, मैंने तो सब कुछ तेरे ही आश्रय छोड़ा है, मुझे तो कुछ भी नहीं है, बता। और भक्त कह रहे हैं क्या? खेती बोआई मैंने तेरे भरोसे,
खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, तेरे भरोसे मत छोड़ना, मुझे मोरी लागे लगन मत छोड़ना, मेरी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत छोड़ना, मुझे मोरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। भक्त क्या कह रहे हैं? बड़ी सुंदर बात। जन है घेरा यहाँ पुरानी, जल है घेरा पुरानी, जल है घेरा यहाँ पुरानी, जल है घेरा पुरानी, बीच भवरे मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, मुझे मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, मुझे मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो। देखिए, आप सभी माताओं से एक निवेदन है, कम से कम हम जयकारा की आवाज मेरे पास तक तो आए। आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। भगवान का नाम लेने में क्या कष्ट है? सभी लोग भोजन तो करके आए हो ना? ये नहीं किया? अच्छा, चलिए ठीक है। फिर भी इस बार थोड़ी अच्छी आवाज आना चाहिए। बोलिए श्री बांके हरिलाल की, श्री भागवत महापुराण की। बहुत सुंदर। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के प्रधान देव श्री गोविंद है, इसलिए हमने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। आगे चलते हैं कथा में। हम आदरणीय सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं। यम प्रभुजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो रहे कात राजभाव पुत्रेति तन्मयता सर्वो हृदोष तम सर्वभूत हृदय मोने मान तोषमे आदरणीय सुखदेव जी महाराज को हम सब वंदन करते हैं। महाराज सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही वेदव्यास पत्नी बिटका देवी के गर्भ से भगवान ने जन्म, सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था और
वन की ओर निकल गए। वेदव्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहकर पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। पुत्र 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 कहकर भागे जा रहे हैं भय से कातर होते हुए, मगर पुत्र ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और सुखदेव जी महाराज वन की ओर निकल गए। ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम वंदन करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए अब हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं जहां 88,000 संत जन विराजमान हैं। 88,000 संत जन बैठे हुए हैं जिनकी आयु बहुत लंबी आयु है। कई संतों की आयु तो इतनी लंबी है उनके जीवन में कई युग बदल चुके हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कलयुग कई बदल चुके हैं। इतनी लंबी लंबी आयु के संत वहां बैठे हुए हैं और सभी गृहस्थ संत हैं जिनको हम शौनक जी कहते हैं। उनके बीच परम वंदनीय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। देखिए 20 वर्ष के सूत जी महाराज की आयु कितनी है? केवल 20 वर्ष। जब 88,000 संत जन के बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ, जैसे ही उस संत जन ने सूत जी महाराज को देखा, सभी 88,000 संत अपने स्थान पर खड़े हो गए, हाथ जोड़ने लगे, सूत जी महाराज से कहने लगे, आइए प्रभु, आपका कैसा आना हुआ, आइए वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज ने बड़ा आश्चर्य किया। सूत जी महाराज सोचने लगे, मैं छोटा सा बालक, 20 वर्ष की मेरी आयु और इतने बड़े बड़े संत जिनके जीवन में कई युग बदल चुके हैं, इतने बड़े बड़े संत मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे देखकर खड़े हो गए। सूत जी कहने लगे, अरे आप ऐसा क्यों करते हो, आप तो मुझसे इतने बड़े हो। वो शौनकादिक ऋषि कहने लगे, शौनक जी क्या कहते कि हे सूत जी महाराज, हम आपसे बड़े नहीं हैं। बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहने लगे? धन व्रता बल व्रता आयुर्व्रता तदेव च तीसर्वी अपि ज्ञान वृद्धाश किंकरा शिष्य किंकरा। देखिए, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है महाराज। किसी के पास पैसा है तो वो बड़ा है, कोई बल में बड़ा, किसी में ताकत ज्यादा है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है। लेकिन वो ऋषि कहने लगे 88,000 ऋषि जन सूत जी से कि देखिए, श्रीमद् भागवत कथा कहती है सबसे बड़ा तो महाराज वही है जो ज्ञान में बड़ा है। आप तो हमसे बड़े हो, आप ज्ञानी हो, इसलिए हम सब आपको प्रणाम करते हैं। नैमिषे सूतमासीन महिमाग महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत्। एक बार भागवत कथा रसपान करने में कुशल मुनिवर शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान थे। श्री महामती सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बतलाइए जिससे हम मोह माया से छुटकारा पा सकें और जल्द से जल्द हमको नंद नंदन श्याम सुंदर की प्राप्ति हो सके। कोई ऐसा शाश्वत सरल साधन बतलाइए। और कहने लगे, देखिए, चिंतामणि तो हमको केवल लौकिक सुख दे सकती है। चिंतामणि जो होती है
वो हमको केवल लौकिक सुख दे सकती है। और कल्प वृक्ष हमको स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है। एक वृक्ष होता है, देखिए माताओं बहनें ध्यान से सुनिए, एक वृक्ष होता है जिसका नाम होता है कल्प वृक्ष। कौन सा वृक्ष? कौन सा? कल्प वृक्ष। उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम जैसी भी प्रार्थना करते हैं हमको तुरंत प्रदान हो जाता है। तुरंत आप जैसा भी बोलोगे तुरंत फल मिलेगा। एक शहर के बाबूजी थे, वो एक गांव के रास्ता से निकल रहे थे। रास्ते में एक कल्प वृक्ष लगा हुआ था। कौन सा वृक्ष लगा था? कल्प वृक्ष। बड़ा ध्यान से सुनिए। वो सेठ जी, वो बाबूजी उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए। थक गए थे वो, तो उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब वो तो कल्प वृक्ष था। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। बोले सत्य गुरुदेव भगवान की जय। देखिए अभी मैंने आपको इनका परिचय दिया था। ये पंडित श्री गौरीशंकर उपाध्याय जी कवि। ये इतनी अच्छी कविताएं करते हैं, इतनी अच्छी कविताएं करते हैं कि अगर इनके मुखारबिंद से आपने एक कविता सुन ली ना तो आपका हंसते हंसते पेट दुखने लगेगा। एक कवि है, आखिरी दिन ये फिर बता रहे हैं, तो इनको अपन माइक देंगे और इनसे कविताएं श्रवण करेंगे। ये सार्थक नगर में रहते हैं, बड़े ही सुंदर कवि हैं। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां हो जाए आप। बहुत सुंदर। देखिए वो बाबूजी थे, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए। देखिए कल्प वृक्ष के नीचे बैठे तो बाबूजी ने सोचा कि कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का मौसम था, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे अगर खटिया होती और यहाँ में लेटा होता तो कितना आनंद आता। देखिए खटिया आ गई और वो बाबूजी खटिया पर लेट गए, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष था, वो जो बोले वो होना। अच्छा अब लेटे लेटे क्या सोचते कि अगर यहाँ मेरे पास अच्छे पकवान होते, 56 भोग, और मैं भोजन कर रहा होता तो कितना आनंद आता। देखिए वहां तुरंत 56 भोग आ गए और वो बाबूजी मस्त वहां बैठकर भोजन करने लगे। मस्त भोजन किया, भोजन करके विश्राम कर लिया और लेटे थे। लेटे लेटे क्या सोचने लगे, देखिए कि यहाँ जंगल में मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। अगर यहाँ शेर आ गया और मुझे खा गया तो? और वो तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे। देखिए शेर आया और बाबूजी को कपक से खा गया, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष था। देखिए माताओं बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो कल्प वृक्ष क्या है, आप मुझे बताइए तो वो कल्प वृक्ष क्या है। देखिए वह कल्प वृक्ष ही श्रीमद् भागवत कथा है। आज हम सब कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठे हैं, तो यहाँ हमको अच्छी अच्छी ही बातें करना है, ध्यान से कथा श्रवण करना है, और जो भी मनोकामना बोलो तो माताओं से निवेदन है अच्छी ही बोलना।
ऐसा मत सोचना कि हम यहाँ बैठे हैं, घर पे ताला लगा है, देखना कहीं कोई घुस ना जाए चोर। माताओं से निवेदन है मेरा, क्योंकि हमारे भाई लोग तो ऐसा नहीं सोचते, कभी माताएं ज्यादा सोचती हैं। हमारे भाई लोग तो जब घर से आते हैं ना, तो वो तो उनको कोई चिंता ही नहीं है, घर ही भूल जाते हैं, वो तो कहाँ रास्ता है, निष्फिक्र होके बैठते हैं वो तो। लेकिन हमारे माताओं को घर ही घर दिखता है, कहीं भी चले जाओ। तो हमको भी यहाँ अच्छी अच्छी मनोकामना करना है, भाव से कथा श्रवण करना है। आगे स्मृति महाराज कहने लगे ऋषियों से, सोनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं तुमको निष्कर्ष सुनाता हूँ। जन्म और मृत्यु के भय को नाश करे ऐसी मैं कथा श्रवण कराता हूँ। जन्म जन्मांतरे पुण्यम तथा भागवतम लभे। मनुष्य के कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है जब श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस में पूज्य बापू जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। वो चौपाई क्या है? बड़ी सुंदर चौपाई आप सबने श्रवण की होगी, हम सब भी श्रवण करेंगे और सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, क्या? बड़े भागे माँ नुस्तन पावा, बड़े भागे माँ नुस्तन पावा, नुस्तन पावा, तोरे तोरे लवे सब ग्रंथन गावा, दूरे दूरे बड़े भागे माँ नुस्तन पावा, बड़े भागे माँ नुस्तन पावा, थोड़े थोड़े लगो सब ग्रंथन गावा, दूरे दूरे थोड़ी थोड़ी लगो सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानस तन बाबा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये हमको मनुष्य तन प्राप्त होता है। सुर, सुर यानी देवता, देवताओं के लिए भी दुर्लभ बता दिया ये मनुष्य तन। सोचिए कितनी बड़ी बात है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ग्रंथ में लिखी हुई बात है माताओं। क्या? देवताओं के लिए भी ये मनुष्य तन दुर्लभ है। देवता भी सोचते हैं कि एक बार हमको भी ये मनुष्य तन मिल जाए, उनके लिए भी दुर्लभ है। आगे सुन जी महाराज, जब महाराज सुखदेव जी आगे कथा श्रवण कराते हैं, जब महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तब ब्रह्मा वहां से देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। अमृत का कलश लेकर आए तो रास्ते में देवता मिल गए। बोले ये अमृत का पान आप राजा परीक्षित को करा देना और ये कथा श्रवण हमको करा दो। सूर्य जी ने कहा देवताओं के लिए ये कथा दुर्लभ है। देखिए देवताओं के लिए कथा दुर्लभ बता दी, अमृत का कलश ठुकरा दिया। बोले देवताओं के लिए श्रीमद् भागवत कथा दुर्लभ है। सभी देवता रुष्ट हो गए, दौड़े दौड़े भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने शिकायत की कि देवताओं के लिए कथा दुर्लभ बता दी और अमृत का कलश ठुकरा दिया। उसी समय ब्रह्मा जी तराजू लेकर आए और तराजू पर एक तरफ तो जितने भी शास्त्र हैं सभी शास्त्रों को रखा, जितने भी वेद हैं
4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सभी को रखा और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथा को रखा। जैसे ही तराजू को तोला तो श्रीमद् भागवत कथा का पल्ला तो रखा का रखा रह गया और बाकी एक पल्ला ऊपर हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा ये कोई पोथी नहीं, ये कोई पुस्तक नहीं, ये साक्षात श्री कृष्ण है। और ये श्री भागवत महापुराण की ये साक्षात श्री कृष्ण है। एकदा हि विशालायां चत्वारिंशो मलः सत्संगार्थं समायता वृद्धशत्रुघ्न नारदम्। एक बार विशालापुरी में 4 नीलमा ऋषि सत्संग के लिए आए। उन्होंने नारद जी को देखा। 4 ऋषि कौन थे वो? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी आप कहां दौड़े दौड़े भाग रहे हो? आपका मुख इतना उदास क्यों दिखाई देता है? आपका मुख ऐसा उदास दिखाई देता है जिसका सारा धन लुट गया हो। आपको किस चीज की कमी है? क्या हुआ? नारद जी बोलते, अहम तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वतो महामति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर गया था, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, कहीं कहीं गया, मगर मुझे कहीं मेरे मन को देने वाली शांति नहीं मिली। पृथ्वी पे गया तो क्या देखा? मनुष्य अपने पेट को पालने में लगे हुए हैं। जिसको देखो वो झूठ बोल रहा है। मौनी बाबा के आश्रम में जाकर देखा तो इतना शोर हो रहा है। त्यागी बाबा के आश्रम में जाकर देखा तो 2-2, 3-3, 5-5 मंजिल आश्रम बना रखे हैं, गाड़ी, बंगले, कार सब कुछ है। सभी पाखंड हो गए हैं। मनुष्य केवल अपने पेट को पालने में लगा है। और नारद जी क्या कहने लगे? और पृथ्वी पे क्या देखा? बड़ी सुंदर बात, झूठ लेना झूठ देना और झूठ भोजन झूठ चबेना। पृथ्वी पे जाकर देखा झूठ ही ले रहे हैं, झूठ ही दे रहे हैं, झूठ ही महाराज भोजन कर रहे हैं और झूठ ही चबा रहे हैं। सब झूठ चल रहा है पृथ्वी पर। सत्य तो कोई बोलता ही नहीं है। जिसको देखो वो झूठ। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। महाराज झूठ ही खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल बोल के सब। उसके बाद में वृंदावन गया और वृंदावन जाकर मैंने क्या देखा? यमुना तट के किनारे एक युवती खिन्न भिन्न बैठी हुई थी और 2 वृद्ध पुरुष उसके सामने लेटे हुए थे। मैंने देखा, देख कर मैं तो चल दिया। जैसे ही मैं जाने लगा पीछे से आवाज आई, भौ भौ साधु क्षणाम दिष्टम मति चिंताम विनाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वाथ हराम पराम। युवती बुला रही नारद जी को, बहुत साधु क्षण दिष्टम, क्षण भर के लिए ठहर जाइए, मेरी चिंता को दूर करिए, मेरे पापों को नाश करिए। नारद जी बोले, जब मैं वो युवती के पास गया तो मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? और ये 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए ये तुम्हारे कौन लगते हैं? और ये देवियां तुम्हारी हवा कर रही है, ये कौन है? तो वो देवी क्या कहने लगी? अपना परिचय देती। क्या देती?
अहम भक्ति रीति सांख्यतायमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योग ने जय जरो। मेरा नाम भक्ति है। ये जो वृद्ध पुरुष है ना, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। और ये देवियां हमारी हवा कर रही हैं, ये गंगा यमुना नर्मदा कावेरी कई नदियां हैं। भक्ति अपना परिचय देने लगी। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में आई तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, और वृंदावन आई तो मैं तो नवयुवती हो गई, मगर मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। देखिए, किसी माँ के सामने अगर उसके पुत्र वृद्ध हो जाए तो उस पर क्या बीतेगी। माँ तो नवयुवक हो और पुत्र दोनों वृद्ध। भक्ति देवी रोने लगी, कहने लगी, मेरी ये दुख का नाश करिए। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, तुम चिंता मत करो, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह तुम्हारे ग्राहक हैं, उनके नहीं, आप चिंता न करो। नारद जी ने कहा, यत् फलम् अस्ति तमसा नैवने समाधिनः तत्फलम् लवेत् संमया किलो केशव कीर्तन। क्या कहा? भक्ति देव ऋषि आप धन्य हैं, मेरा सौभाग्य है। भक्ति कहने लगी नारद जी से कि मैं बड़ी धन्य हूं कि आपके मुझे दर्शन हुए। उसके बाद नारद जी ने वेद के मंत्रों की ध्वनि करी, कीर्तन किया, पाठ किया, सब कुछ किया। जब तक भगवान वेद मंत्रों की ध्वनि चलती, जब तक तो वो जो वृद्ध पुरुष थे वो नवयुवक हो जाए। जैसे ही ध्वनि बंद हो फिर से वृद्ध अवस्था में आ जाए। उसके बाद भक्ति के वचन सुनकर नारद जी बड़े करुणा आई। नारद जी उन्हें गीता पाठ कहकर वेद ध्वनि कर बहुत कोशिश की मगर नहीं हुए। उसके बाद आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि जाओ कोई सत्कर्म करो। क्या कहा? कोई सत्कर्म करो। जब नारद जी बद्रिका वन में गए, वहां उनकी सनातन सनत कुमार से भेंट हुई। नारद जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। सनातन सनत कुमार ने कहा कि इनका तो बस एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतम सत्सनम कुरु वाचनम। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने से ही उस भक्ति का दुख दूर होगा। नारद जी कहते, अरे मैंने इतने वेद इतने शास्त्र की ध्वनि सुनाई, जब कुछ नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत कथा से क्या होगा? शंकादिक ऋषि कहने लगे कि देखिए, वेद शास्त्र वृक्ष है और उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत कथा है। उसके बाद हरिद्वार गंगा के तट पर गए, बड़ा सुंदर कथा का पंडाल लगवाया। सनातन सनत कुमार के लिए व्यास मंच लगवाई। नारद जी मुख्य यजमान बन गए और कथा श्रवण कराने लगे और भक्ति को बुलाया। भक्ति आई, ज्ञान वैराग्य आए, कथा हुई। कथा हुई संपन्न और दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य नवयुवक हो गए, भक्ति वृद्ध हो गई। और सनातन सनत कुमार ने भक्ति को स्थान दे दिया। मैं तुमको स्थान देता हूं, भक्तों के हृदय में तुम वास करोगी। भक्ति कहाँ रहती है? भक्तों के हृदय में। भगवान की कथा सुनकर
भगवान के भजन सुनकर जिस भक्त की छाती गदगद हो जाए, नेत्रों से आंसू आ जाए, समझ लेना उसके अंदर भक्ति देवी विराजमान हो गई। बोलिए शिवा के हरिलाल की। ऐसी श्रीमद् भागवत कथाएं आइए। कथा श्रवण कराने के बाद संजन सनातन कुमार भक्ति को स्थान दिया और बड़े सुंदर रूप से कीर्तन करने लगे, भाव से नाचने कूदने लगे। हम सब भी भाव से आनंद लेंगे। श्री राधे। सभी लोग भाव से मेरे साथ गाएंगे। अच्छा, जिसको नाचना आता है वो जरूर नाचेंगे। नाचने में शर्म मत करना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आज आप भगवान की कथा में नहीं नाचोगे तो फिर आने वाले जन्म में आपको पता कहां नाचना पड़ेगा, घर घर जाके नाचना पड़ेगा। इसलिए जिसको नृत्य करना आता है वो भाव से नाचेंगे, ठीक है। और सभी लोग कहेंगे क्या, वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, वो तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, 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 मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छोड़ा के तुमसे मिलाया। मेरा दिल तो मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा।
जब से नजर मिल गई है, तुमसे नजर से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, ये चमन की गली गिर गई है, और तुमसे नजर मिल गई है, तुमसे नजर से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, ये चमन की गली गिर गई है, नजरों का मिला हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का गिराना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। और क्या कहेंगे, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, मेरा प्यारा मैं तेरा पागल, तेरी नजर से दिल मेरा घायल, तेरी नजर से दिल मेरा घायल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तेरी नजर से मैं तेरा घायल, तेरी नजर से मैं तेरा घायल, दीवाना 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 जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुझे बोलिए बाके हरिलाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे। देखिए हमारी माताओं की तो आवाज मेरे तक आती नहीं है। देखिए हमारी माताएं जय में भी बहुत कंजूसी करती हैं। अरे जय तो इतना बोलो कि कम से कम ये त्रिपुटी ड्रीम्स कॉलोनी से बाहर रोड तक आवाज आपकी जाना चाहिए बिना माइक के। बोलिए बाके बिहारी लाल की है। बहुत शुक्रिया। आइए आगे थोड़ी सी गाथा शुरू करते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिए। तुंगभद्रा नदी तट के किनारे एक उत्तम नगर बसा हुआ था, जिसमें एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव जी। क्या नाम था? आत्मदेव जी। उनके पास खूब धन था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी भिक्षा के लिए प्रतिदिन जाते थे। प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली देवी। देखिए आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, धन था, सब कुछ था, संपत्ति थी, मगर निसंतान थे, कोई संतान नहीं थी उनके पास।
उनके विवाह को कई वर्ष हो गए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। आत्मदेव जी ने एक गौ माता पाल रखी थी। गौ माता को खूब खाना खिलाते थे, सब कुछ करते थे, मगर गौ माता के भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, कोई भी बछड़ा नहीं। तुलसी का वृक्ष लगाता आंगन में, रोज घी का दीपक बताते हैं, रोज सब कुछ करते हैं, जल डालते हैं, लेकिन तुलसी का वृक्ष सूख जाता है। आत्मदेव जी रोने लगे, हे भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया, बड़ा दारुण दुख है। आत्मदेव जी के हाथ का कोई भोजन नहीं करता था। पड़ोसिया ताने मारने लगे, अरे कि इसकी पत्नी तो बांझ है, इसका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। सभी उंगली उठाने लगे, गलत बोलने लगे। एक दिन आत्मदेव जी रोने लगे। रोते रोते उन्होंने फैसला कर लिया कि आज तो मैं वन में जाके आत्महत्या ही कर लूंगा, ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आत्मदेव जी जंगल में पहुंचे, एक सरोवर, एक नदी तालाब के किनारे बैठ गए। एक सरोवर के किनारे बैठे और उस सरोवर में पत्थर फेंक रहे। और आत्मदेव जी बहुत रो रहे थे। उनके बाजू में से एक संत निकले। संत ने देखा, अरे ये ब्राह्मण रो रहा है। संत पहुंचे, संतों ने पूछा, संत ने पूछा कि अरे ब्राह्मण तुम रोते क्यों, क्या दुख है मुझे बताइए। देखिए संत के जो हृदय रहते हैं ना, बड़े कोमल हृदय रहते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। वो संत कहने लगे, जो महाराज थे वो कहने लगे कि हे ब्राह्मण क्या दुख है मुझे बताइए। आत्मदेव जी कहने लगे कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे हाथ का कोई पानी नहीं पीता, ब्राह्मण भोजन नहीं करते, मेरी एक गाय है, उसको कई वर्ष हो गए मैं खूब चारा खिलाता हूँ, खूब सब कुछ करता हूँ, मगर उस गाय के अभी तक कोई बछड़ा कुछ भी नहीं हुआ। मैं फल लाता हूँ तो फल मेरे सूख जाते हैं, तुलसी का वृक्ष सूख जाता है। बड़ा दारुण दुख है। आत्मदेव जी रोने लगे। संत जी ने आत्मदेव की मस्तक रेखा देखी, मस्तक रेखा देख के कहने लगे कि बालक तुमको एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक तुम्हारी किस्मत में पुत्र नहीं है। और रोने लगे, आत्मदेव जी रोने लगे, हे प्रभु मैं तो आज मरूंगा। अब देखो संत के हृदय बड़ा कोमल होता है। देखो ब्राह्मण रोने लगा। संत ने कहा अरे देखिए आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, आप चिंता मत करिए। संत ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला। वो फल आत्मदेव जी को दिया और कहा कि ये फल लेकर जाइए, ये फल आप अपनी पत्नी को दे देंगे, उससे कहना वो 9 महीने तक नियम से रहे और पालन करे, जरूर तुम्हारे एक पुत्र होगा, ये मैं वचन देता हूं, जाओ अपने। देखिए संत का वचन कभी झूठा नहीं जाता। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव जी फल लेकर घर आ गए। घर आते गेट बजाया, अरे देवी खोलो, गेट खोलो। देवी ने गेट खोले। अरे हाँ चिल्लाते क्यों, बोलो क्या हुआ। धुंधली देवी कहने लगी, आत्मदेव जी कहने लगे अरे मैं जंगल में गया था, मुझे एक संत मिले थे, उन्होंने ये फल दिया है, ये फल को देवी तुम ग्रहण कर लेना, हमारे यहाँ एक संतान होगी।
संत ने बोला है, उनका वचन कभी झूठा नहीं जाता। देखिए आत्मदेव जी की जो पत्नी थी ना, वो बड़ी कुटिल स्वभाव की थी, थोड़ी झगड़ालू टाइप की थी, पड़ोसियों से रोज झगड़ा करती थी, इधर उधर घूमना, पति से भी ढंग से बात नहीं करती थी, थोड़ा कुटिल स्वभाव की। हाँ वो फल ले लिया, हाँ मैं खा लूंगी, ठीक है, फल लेके रखती है। एक दिन धुंधली ने अपनी सहेली को बुलाया, सहेली से कहने लगी मैं ये फल से बहुत परेशान हूँ, इसको खाऊंगी तो मेरे गर्व रहेगा, मैं कहीं घूम नहीं पाऊंगी, फिर नहीं पाऊंगी, कुछ खा नहीं पाऊंगी, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। सहेली ने कहा अरे तू अपनी बहन को बुला ले, तेरे बहन के कोई संतान नहीं है ना, तेरे बहन के पास कोई धन नहीं है ना, उसके पास संतान बहुत है, तू उससे संतान ले लेना, उसको उसके बदले में कुछ धन दे देना, और ये फल है ना, ये फल गाय को खिला देना, ये फल तू मत खाना। धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया, धुंधली की बहन आई, धुंधली की बहन आई तो धुंधली की बहन से कहने लगी कि देवी ये फल से बहुत परेशान हूँ। धुंधली की बहन कहने लगी कि ये फल तू गाय को खिला दे, और मेरे यहाँ बहुत पुत्र हैं, 4-5 पुत्र हैं, लेकिन धन नहीं है। देखिए परमात्मा का भी कैसा खेल है, जहाँ खाने वाले हैं वहां खाने को नहीं है, और जहाँ खाने वाले नहीं है वहां खाने को बहुत है। धुंधली देवी के पास धन तो बहुत था, संपत्ति बहुत थी, मगर कोई खाने वाला नहीं था। उसकी बहन ने कहा तू मुझे एक धन की पोटली दे देना, इसके बदले में मैं तुझे एक, मेरे गर्भ में एक बालक है, वो जैसे ही जन्म लेगा मैं तुझे ये बालक दे दूंगी, जब तक तू गर्भ रखने का घर में अपने पति के सामने नाटक करना, और ये फल जो है इसको गाय को खिला दे। धुंधली देवी ने ठीक ऐसा ही किया, वो फल जो था वो गाय को खिला दिया, और जब उसकी बहन को बालक हुआ तो वो बहन ने बालक तो धुंधली देवी को दे दिया, और उसके बदले में धुंधली देवी ने एक धन की पोटली बांध के उसकी बहन को दे दी। अब आत्मदेव जी को मालूम हुआ कि बालक हुआ है, आत्मदेव जी खूब प्रसन्न हुए, नचने लगे, अरे मेरा पुत्र हुआ है, कई सालों बाद पुत्र हुआ, प्रसन्न हुए। अब उनको क्या मालूम कि ये तो धीरे धीरे समय आया तो 6 महीने बाद उस गाय को एक सुंदर बछड़ा हुआ, क्योंकि संत का वचन कभी झूठा थोड़ी ना जाता है। वो फल जो गाय को खिला दिया था, उस गाय को 6 महीने बाद बड़ा सुंदर बछड़ा हुआ। देखो बछड़ा कैसा हुआ, पूरा मनुष्य जैसा था, पूरा मनुष्य जैसा था, लेकिन जो कान थे वो गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय। अब जो लड़का हुआ था उसका नाम धुंधली देवी ने कहा देखो ये मेरा नाम धुंधली है, तो मैं मेरे बेटे का नाम तो मैं ही रखूंगी। तो उसने उसका मिलता जुलता क्या नाम रख दिया, बोले मेरे बेटे का नाम तो मैं ही रखूंगी, तो उसने अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। क्या रख दिया नाम, धुंधकारी। अब धीरे धीरे बड़े हुए तो क्या महाराज, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो बहुत विद्वान पंडित हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी महाकला, महाकला नालायक निकल गया बेटा। मदिरा का पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, मीट मटन सब कुछ खाने लगा, जितने भी धन थे अपने पिताजी का सारा धन बर्बाद कर दिया, सोना चांदी सब बेच दिया। आत्मदेव जी बड़े रोने लगे, कहने लगे कि इससे अच्छा तो मेरा पुत्र होता ही नहीं तो अच्छा था। पिताजी ने समझाया, अरे बेटा ऐसा मत कर, पिताजी को बोल देता था तुम बीचों मत बोला करो, अपना भजन करो, पाठ करो। अब बेचारे पिताजी क्या करें, पिताजी ने बहुत समझाया, बालक नहीं माना। पिताजी ने फिर कहा कि इससे अच्छा तो मरना ही है। पिताजी आत्महत्या करने के लिए दोबारा जाने लगे। जैसे ही आत्महत्या करने के लिए जाते तो गोकर्ण पंडित ज्ञानी थे, वो गोकर्ण ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे पिताजी कहाँ जाते हैं।
कहीं मत जाओ। और गोकर्ण देखो कितनी सुंदर बात कहते हैं। गोकर्ण का पिताजी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, ये तो सब मोह माया है। आप कहाँ फंसे हुए हो? अरे जाइए वन में भगवान का भजन करिए। आत्महत्या क्यों करते हो? आत्महत्या करना तो पाप है। और गोकर्ण बड़ी सुंदर बात कहते, आत्मदेव जी रोने लगे। क्या कहते? देखो कितनी प्यारी बात कही, बड़ी सुंदर बात कहते। और गोकर्ण आत्मदेव जी से कहते क्या कि पिताजी, 4 दिनों की प्रीत जगत में, और 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। कितनी प्यारी बात कही। क्या कहते हैं कि पिताजी 4 दिनों के नाते हैं, रिश्ते हैं, और जब आंख बंद हो जाती है ना तो सब नाते मिट जाएंगे। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के सब नाते मिट जाते हैं। और देखो कितनी प्यारी बात कहते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, जिनकी ही चिंता हमें तू डरता, जिनकी ही चिंता हमें तू जलता, कोई चिता जलाते हैं। जिनको रक्त बहाए जल तो कोई गंगा बहाते हैं। जिनको बहाते जल कोई गंगा बहाते हैं, कोई गंगा बहाते हैं, गंगा बहाते हैं। गोकर्ण जी बड़ी सुंदर बात कही। देखिए 4 दिनों के नाते, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिस दिन ये आंख बंद हो जाती है ना, उस दिन सारे रिश्तेदार, सारे नातेदार सब वहीं खत्म हो जाते हैं। और बड़ी सुंदर बात कही क्या कि पिताजी, जिनकी चिंता में आप दिन रात जल रहे हो, आखिरी में वो ही आपकी चिता को आग लगा देंगे। और जिनसो रक्त बहाए जलसो, जिनके लिए आप पैसे कमाने के लिए अपना खून पसीने की तरह बहा रहे हो, आखिरी में वो ही आपकी अर्थियों को गंगा बहा देंगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब मोह माया। इसलिए पिताजी आप भजन करिए। कहां जाते हो? पिताजी भजन करने के लिए। उसी समय पिताजी रोने लगे, कहने लगे, हे गोकर्ण, बेटा बड़ी अच्छी बात कही। रोने लगे और उसी समय वन की ओर भजन करने के लिए निकल गए। आत्मदेव जी ने इतना भजन किया, इतना भजन किया, पत्रिका वन चले गए। एक बट वृक्ष के नीचे बैठ के 12 अक्षर का नाम ले जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और केवल भजन करने लगे। एक ही बात कह रहे। क्या कह रहे? श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण
श्रीमद् नारायण 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 श्रीमन् नारायण श्रीमन् नारायण बोलिए श्री गोकर्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। देखिए आत्मदेव जी तो वन में चले गए। अब इधर घर पे कौन बचा था? धुंधकारी और धुंधकारी की मां धुंधली देवी। अब धुंधकारी को मालूम हुआ कि पिताजी तो गए भजन करने के लिए, अब उसकी मां अकेली, मां को परेशान करने लगा, मारने लगा। माता से कहता धन दो, मुझे सोना दो, चांदी दो। मां कहने लगी बेचारी, रोने लगी कि बेटा मैंने तुझे सब कुछ तो दे दिया, अब मेरे पास क्या है जो मैं तुझे दे दूं? अरे देती है क्या? नहीं देती, वरना जलती हुई लकड़ी तेरे मुंह में डाल दूंगा, तुझे मारूंगा। वो मां रोने लगी और रात को उठकर चुपचाप से जाकर कुएं में गिरकर उसने आत्महत्या कर ली। बोले ऐसे जीने से तो वैसे ही बने। धुंधकारी ने सोचा कि पिता भी चला गया, माता भी गई, पांच वेश्याओं को धुंधकारी ने अपने घर में रखा। अब वो वेश्या कहने लगी धन तो ला कमा के, तो चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। वो वेश्याओं ने सोचा अरे ये तो चोरी डकैती करता है, राजा ने पकड़ लिया तो ये हमको भी मरवाएगा। तो एक दिन धुंधकारी सो रहा था, सोते समय वेश्याओं ने उस धुंधकारी को कपड़े ठूस ठूस के मारने की कोशिश की। उसके बाद भी नहीं मरा तो उसके मुंह में अग्नि जलाकर अग्नि डाल दी और उसको वहीं जमीन में गोकर्ण जी के घर के बाहर वहीं गड्ढा खोद के वेश्याओं ने उसको गाड़ दिया जमीन में, और वेश्या सारा धन लूट के चली गई। गोकर्ण जी को मालूम पड़ा कि मेरा भाई धुंधकारी नहीं रहा। गया जी में, पुष्कर में, गया जी में जाकर श्राद्ध पक्ष श्राद्ध कर आए, पिंडदान कर आए। उसके बाद उधर से लौटते हुए आए तो उनने खटिया निकाली, बाहर विराजमान हुए। जैसे ही बैठे वैसे ही रात्रि में कभी उनको घोड़ा दिखाई दे, कभी हाथी, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता। गोकर्ण जी ने कहा रे तुम हो कौन, मुझे बताइए ना। नहीं बताए। गोकर्ण जी ने जल लिया, मंत्रित बोला, मंत्र बोल के जैसे ही जल को छींका वैसे ही धुंधकारी बोला मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे अभी तक शांति नहीं मिली, मुझे शांति चाहिए। गोकर्ण जी बोले अरे मैं तुम्हारे लिए गया में जाके सब कुछ तो कराया, अभी भी शांति नहीं मिली। बोले नहीं, मुझे इतनी आसानी से शांति नहीं मिल सकती। बोले तो क्या करें? बोले भगवान भास्कर सूर्य नारायण भगवान से पूछो। गोकर्ण जी ने सुबह उठते ही भास्कर भगवान सूर्य भगवान को प्रणाम करके सूर्य भगवान से पूछा हे भगवान भास्कर मुझे बताइए। आकाशवाणी हुई। जब आकाशवाणी ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्तान वाचनम करो, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से ही मेरा मोक्ष होगा। गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर व्यास मंच लगाई, खूब बढ़िया पांडाल लगवाया, सभी भक्तों को बुलाया, भागवत कथा हुई। एक बांस लाए, 7 गंठी का बांस, उस बांस में धुंधकारी को बांध दिया, स्थान दे दिया। पहले दिन की कथा हुई, पहले दिन की घंटी फटी, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की घंटी फटी। 7 दिन तक 7 दिन की घंटी फट गई। देवता लोग आए विमान लेकर, धुंधकारी को विमान में बिठाकर अपने स्थान को ले गए। और ये श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पापी से भी पापी व्यक्ति होना, वो भी उसको भी मोक्ष मिल जाता है। ऐसी ये श्रीमद् भागवत कथा है। गोकर्ण जी कहने लगे जब देवता लोग आए विमान लेकर तो अरे
ये इतने सारे भक्त बैठे हैं, कथा तो इन्होंने भी सुनी है, इनको क्यों नहीं, इनके लिए क्यों विमान नहीं आए, धुंधकारी के लिए ही क्यों विमान आया? तो देवता लोग कहने लगे कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है श्रोता, एक होता है सरोता और एक होता है श्रोता। बोले ये धुंधकारी जो था ना, बस ये थे श्रोता, इनने ध्यान से कथा सुनी इसलिए इनके लिए विमान लेके आए हुए हैं। देखिए सरोता, सरोता का क्या काम रहता है? काटने का। तो ऐसे ही सरोता क्या करते हैं? काटते हैं। अरे पांडाल तो लगवाया, छोटा लगवाया, अरे कथा यहाँ क्यों की वहां करते, मतलब कुछ ना कुछ कमी निकालना। एक उनका नाम है सरोता, एक श्रोता। श्रोता कौन? जो पीछे आके टिक के नींद निकालते हैं, बोले चलो वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही है वहीं सोएंगे। और एक रहते हैं श्रोता, जो भाव से अपने मन को एकत्रित करके भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। बोले इन्होंने कथा सुनी नहीं है, ये कथा सुनेंगे फिर इनके लिए विमान आएंगे। दोबारा कथा हुई, 7 दिन तक भक्तों ने बड़े भाव से कथा सुनी। जितने भक्त थे उतने प्रभु के दरबार से विमान आए, सभी को अपने अपने विमानों में बैठकर भगवान अपने धाम को ले गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। देखिए आज की कथा यही विश्राम होगी। कल पुनः ठीक 1 बजे से कथा को प्रारंभ करेंगे। और आप सभी माताओं से ये निवेदन है मेरा विशेष, अभी तो आपके लिए एक खुशखबरी है। पहले तो खुशखबरी ये कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है, यही सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारे। हर माता से मेरा अनुरोध है कि कल वो कम से कम 5, ज्यादा नहीं तो 5-5 लेडीज लेके आएंगी। एक माता लेके आएगी 5 माताओं को। और देखिए कल हमारे इस पंडाल में वृंदावन से झांकी वाले बुलवाए हैं, तो यहाँ 7 दिन तक झांकी लगेगी। केवल आज नहीं, कल से झांकी चालू है। कल से प्रतिदिन अच्छे अच्छे राधा कृष्ण भगवान की खूब झांकियां लगाएंगे। वृंदावन से आ रहे हैं 2-3 लोग, वो कल सुबह मॉर्निंग में यहाँ उतरेंगे और कल से यहाँ झांकी रहेगी। बड़ी सुंदर सुंदर झांकियां देखेंगे हम और आगे कथा का बहुत आनंद लेंगे। आगे इतनी अच्छी अच्छी कथा है, अब 7 दिन हमको आनंद लेना है। इसलिए इस बार नया साल हम श्रीमद् भागवत कथा से प्रारंभ किया है। सभी माता खूब अधिक से अधिक संख्या में आएंगी और कथा श्रवण करेंगे और कल से फिर झांकियों के भी बहुत आनंद लेंगे। एक भजन, उसके बाद आरती करेंगे। आइए एक भोलेनाथ का भजन गाते हैं। बाबा के दरबार में बैठे हैं नाग महाराज के स्थान पे, तो सभी लोग भाव से बोलेंगे। उसके बाद आरती करेंगे और सभी लोग एक ही बात बोलेंगे, क्या जिसको नृत्य करना आता है भाव से नाचेंगे। हमारी माताएं बहुत शर्माती हैं नृत्य करने में, और सभी लोग बोलेंगे भाव से, क्या वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। जय हो। भाव से आनंद लेते हुए, जिसको नृत्य करना आता है भाव से नाचेंगे। हरि बोल।
शिव शिव नाम प्रेम से बोलो, शिव नाम प्रेम से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मंदिर का पर्दा खोलो, शिव शिव नाम प्रेम से बोलो, शिव नाम प्रेम से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मंदिर का पर्दा खोलो, तेरी आयु बीती जाए, आयु बीती जाए, तेरी उम्र ये बीती जाए, तेरी उम्र ये बीती जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुझे जपने नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जय हो। और क्या कहिए, दुनिया पंछी के मेला, दुनिया पंछी के मेला, मानव ए उड़ जाए अकेला, हो जाए अकेला, ये दुनिया पंछी के मेला, दुनिया पंछी के मेला, मानव उड़ जाए अकेला, हो जाए अकेला, सके सब समंदिर जाए, सब सके समंदिर जाए, कि मुख से जप ले नमः शिवाय, सब जगह समुद्र जाए, जपने नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझे जपने नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके ताली से बजाते हुए, जय हो, जय हो। और क्या कहेंगे सभी भक्त मिलकर, शिव चरणन में मस्त बनेगा, चरण में मस्त बनेगा, भक्ति सुधारस पान किए जा, सुधार पान किएगा, शिव चरणन में मस्त बनेगा, चरण में मस्त बनेगा, भक्ति सुधारस पान किए जा, सुधार पान किएगा, दर्शन दीप्ति ज्योति है जाए, दर्शन दीप्ति ज्योति है जाए, मुख से जपने नमः शिवाय, जाए मुझे अपने नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपने नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझे अपने नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपने नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुझे अपने नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपने नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से तेरा पल पल बीता जाए, मुख से अपने नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलिए महाकाल महाराज की जय हो, नाग देवता की जय हो, हे भागवत
भागवत महापुराण की जय आज के आनंद की जय हो। जय हो। श्री राधे। अब यहाँ आरती होगी और हमारे भैया को सूचना देंगे बाकी आरती।